ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको किरचॉफ्स लॉ रूल्स बताने हैं और इन्हीं रूल्स को यूज़ करके वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इन द ब्रांच एफसी। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको बताना है। ओके, सो किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं। फर्स्ट इज़ अ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में किसी भी जंक्शन पे जितना करंट सम ऑफ करंट्स एंटर करेगा जंक्शन पे, लेट्स से दिस इज़ द जंक्शन। यहाँ पे लेट्स से करंट I1 एंड I2 are entering and the current leaving will be I1 plus I2 as well. तो किसी भी जंक्शन पे the sum of currents entering the junction, that is I1 plus I2 will be equal to the sum of the currents leaving the junction. जितना करंट इसमें से लीव करेगा that ये दोनों currents entering and current leaving will be the same. ओके, नेक्स्ट आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप रूल भी बोलते हैं। इसमें जो एल्जेब्रिक सम है ऑफ द पोटेंशियल्स अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए क्लोज लूप अगर हम ले लें, मान लो इस क्लोज लूप में ये आपका रेजिस्टर है, दिस इज द सेल और एक और सेल है यहाँ पे। तो लेट दिस बी द सेल, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट। ये आपका क्लोज लूप है। ये मान लेते हैं हम 3 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अब देखो, सबसे पहले जो रूल है, जितना भी कुछ पॉइंट्स आपको यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जितना करंट बैटरी में से लीव करेगा, अगर करंट आई बैटरी में से लीव करेगा तो आई ही एंटर करेगा। अगर यहाँ से करंट आई आपका बैटरी में से लीव करता है तो इसमें करंट आई ही एंटर करेगा। और इसका पोटेंशियल, अब आपने इस क्लोज लूप में अपना पाथ जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ले। सपोज मैं इस पाथ में ऐसे ट्रेवर्स करता हूँ, ऐसे घूमता हूँ, तो अग इस बैटरी में आप जाओगे नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ, मींस आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इसका पोटेंशियल आपने लेना है पॉजिटिव। ऐसे ही 3 ओम, अब इसमें करंट जो जाएगा 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो करंट जाएगा वो 1 एम्पी आई एम्पियर है। तो इसकी जो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, आप भी इसी तरफ ट्रेवर्स कर रहे हो। तो इसके इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट विल बी करंट आई, और जो इसकी रेजिस्टेंस है 3i, ये इसकी पोटेंशियल हो जाएगी। अब इसकी पोटेंशियल को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेना है, करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा लो। हाई से लो पोटेंशियल, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इसका पोटेंशियल आपने नेगेटिव लेना है। अगर आप इस तरफ में जाओगे तब पोटेंशियल आपने पॉजिटिव कर देना है। फिर आप ऐसे मूव करते हुए देखो, ऐसे ट्रेवर्स करते हुए इधर आओगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप यहाँ ट्रेवर्स कर रहे हो नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इसका जो आपने ईएमएफ लेना है इस बैटरी का, दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये भी पॉजिटिव है इधर, आप सॉरी इसका नेगेटिव लेना, आप इधर ट्रेवर्स कर रहे हो नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव है। इधर भी नेगेटिव से ये भी पॉजिटिव है, इसके क्रॉस पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा 3 ओम के क्रॉस। तो सम ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द सेल एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। अब इसी को हम यूज़ करेंगे जो आपका गिवन सर्किट है ये, इसमें एफसी ब्रांच में कितना करंट है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे रीड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। मान लेते हैं कि इस 5 वोल्ट सेल में से करंट I1 जो है विड्रॉ हुआ, तो मैंने बताया था जितना करंट विड्रॉ होगा उतना ही इसमें एंटर भी करेगा। इसका मतलब यहाँ से इस 1, यहाँ भी आपका I1 करंट आएगा, इस 1 ओम के क्रॉस भी करंट I1 ही फ्लो करेगा, क्योंकि तभी इस बैटरी में 1 I1 करंट ही जाएगा। जितना करंट लीव करेगा उतना ही एंटर करेगा। यहाँ से करंट I1 आ गया, इस 2 वोल्ट सेल में से लेट से करंट I2 लीव करता है, तो इस जंक्शन पे I1 और I2 मिलेंगे, तो इस सेगमेंट में और 4 ओम के अक्रॉस जो करंट जो जाएगा वो I1 प्लस I2 जाएगा। फिर यहाँ से ये करंट I1 प्लस I2 जाएगा, यहाँ फिर बाइफरकेट होगा, क्योंकि यहाँ I2 है तो इसमें आपका I2 करंट ही वापस जाएगा। तो I1 ओम रजिस्टर के क्रॉस भी करंट I2 ही जाएगा। तो इस सेगमेंट में करंट I2 आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब I1 प्लस I2 यहाँ जाके I2 इधर चला गया, तो इसका मतलब 3 ओम में जो आपका करंट जाएगा वो I1 ही जाएगा। अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसमें, जैसे कि मैंने
पीछे बताया, तो हम ले लेते हैं मेरे इस दोनों लूप्स में ट्रेवर्स करने की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ले लिया फॉर क्लोज्ड लूप, ले लेते हैं क्लोज लूप ले लिया एज पर द डायरेक्शन AFCBA। अब सबसे पहले मैं सम ऑफ द पोटेंशियल ले लेता हूँ। देखो इस बैटरी सेल के क्रॉस ये पॉजिटिव नेगेटिव, हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसका पोटेंशियल हम लेंगे नेगेटिव। फिर हम आगे ये सेल करंट ऐसे जा रहा है, हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसके क्रॉस 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा आपका 1 × I1 विच इज़ -I1, तो ये -I1 आ गया। फिर इधर आप ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हो, इस सेल में आप जा रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, तो इसका पोटेंशियल हम ले लेंगे पॉजिटिव। फिर आप आगे इधर, तो यहाँ पे करंट जो है आप ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हो इसमें इधर को, तो इसका पोटेंशियल हम ले लेंगे, ये इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो आप इस सेल के अक्रॉस, तो इसका पोटेंशियल हम ले लेंगे नेगेटिव। ओके, फिर आगे 1 ओम ये जो आपका रजिस्टर है, इसमें आपके करंट की डायरेक्शन इधर है, तो करंट फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। आप ऐसे गए और इधर को ट्रेवर्स कर रहे हो, आप जा रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है 1 × I2 हो जाएगा, इसको आप लोगे पॉजिटिव क्योंकि आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। फिर आप इधर आ गए, यहाँ करंट ऊपर को जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप भी ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा -3I1, तो ये हो जाएगा -3I1, इधर आ गया प्लस। तो मेरे पास आ गया -3I1, ये तो आपका इस इक्वल टू ये हो जाएगा 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गई -4I1 इस इक्वल टू हो जाएगा -I2, ये कट जाएगा, तो 4I1 इस इक्वल टू होगा I2। लेट दिस बी द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं फॉर क्लोज लूप, नेक्स्ट क्लोज लूप ले लेते हैं। मैंने नेक्स्ट क्लोज लूप ले लिया ये वाला FEDCF, फॉर क्लोज लूप FEDCF। अब इस क्लोज लूप में फिर से हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे। तो अभी करंट हम मूव कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये सेल ले लेता हूँ। हम इस सेल में, ये मेरी ट्रेवर्स करने की डायरेक्शन में जा रहा हूँ इंक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो ये आ जाएगा +2 इसका EMF। फिर आप आगे इधर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I1 + I2, और हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव -4 × I1 + I2। फिर आपके पास एक ये हो गया, फिर आपके पास आ गया ये वाला रजिस्टर, ये 1 ओम ही है, इसमें करंट है I2, तो हम इसी डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो दिस इज -I2 + I2। ये आपका हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो एक आपका ये सेल था, इसमें ये रजिस्टर था, और एक ये रजिस्टर था, दो रजिस्टर्स। तो दिस गिव्स मी -I2 + 2 -4I1 -4I2 is equal to 0। This is -5 × I2 plus ये आपका आ गया -5I2 -4I1 + 2 is equal to 0। ओके, 4I1 जो है दैट इज इक्वल टू I2, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ -5I2 -4I1 की जगह आ जाएगा आपका I2 + 2 is equal to 0, which gives me -6I2 + 2 is equal to 0। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। मेरे पास है यहाँ पे -6I2 is equal to आ गया -2, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो I2 is equal to आ गया 2/6 विच इज़ 1/3 एम्पियर। तो I2 की जो वैल्यू है विच इज़ द करंट इन द FC ब्रांच इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, 0.333 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर पे भी आप इसे छोड़ सकते हो, तो
करंट इन द FC ब्रांच इज इक्वल टू आ गया 1/3 एम्पियर।